हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक अगेन। और आज हम पहुंच चुके हैं भाई एपिसोड नंबर 515 के ऊपर। चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 मूवी से। तो लास्ट मंथ ही वॉर 2 मूवी का टीजर ड्रॉप किया गया था और अब बताया जा रहा है कि इस मूवी से कुछ और प्रोमोज भी जल्दी ड्रॉप होने वाले हैं। जहां वाईआरएफ ने प्लान किया है कि आईपीएल के फाइनल मैच में यानी कि 3 जून को इनिंग्स के ब्रेक में या फिर मिड इनिंग्स में वॉर 2 मूवी का प्रोमो दिखाया जाएगा। अब ये प्रोमो बेसिकली ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर का होगा एंड सिंस इसे आईपीएल के टाइम पर चलाया जाएगा तो ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। अब है तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी जहां उन लोगों को भी मूवी के बारे में पता चल जाएगा जो इंटरनेट के ऊपर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है एंड सिंस इस प्रोमो के अंदर 2 बड़े सुपरस्टार्स का क्लैश दिखने वाला है तो हाइप तो बढ़ेगी। अगली खबर आ रही है डार्लिंग प्रभास एंड डायरेक्टर मारुति की राजा साहब मूवी से। तो कल ट्विटर के ऊपर एक इमेज सामने आई है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस इमेज को लोग राजा साहब मूवी की लीक्ड इमेज बता रहे हैं और दिखने में भी ये रियल ही लग रही है। अब सिर्फ एक इमेज क्या लीक हुई भाई, कल से पूरे ट्विटर के ऊपर सिर्फ राजा साहब ही ट्रेंड कर रहा है। साथ ही रेबल फैंस ने डायरेक्टर मारुति की भी बहुत तारीफ की। बाकी राजा साहब मूवी का टीजर भी जल्द ही ड्रॉप होने वाला है जो कि आपको शायद अगले 7 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रभास की एक और मूवी से एक छोटी सी अपडेट है जहां उनकी फोर्थकमिंग फिल्म प्रभास हनु यानी कि फौजी से भी कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज लीक हुए हैं जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आगे बात करें तो कमल हसन एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं जहां रिसेंटली कमल हसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कन्नड़ा लैंग्वेज तमिल में जन्मी है। अब कर्नाटका के लोग अपनी लैंग्वेज को लेकर कितने सेंसिटिव है ये तो आपको भी पता ही है। तो इस स्टेटमेंट के बाद कमल हसन को काफी बैकलैश मिला है। साथ ही कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि अगर कमल हसन अपने स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी किसी भी फिल्म को कर्नाटका में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। जिसके बाद अब कमल हसन की ठग लाइफ मूवी अब कर्नाटका में रिलीज नहीं की जाएगी। इसके बाद कमल हसन ने कहा कि वो गलत नहीं है तो वो माफी नहीं मांगेंगे। ओ भाई साहब, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये ईगो के चक्कर में ना बड़े बड़े राज लूट गए हैं। नहीं मतलब उनको फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपके एक स्टेटमेंट से किसी और का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और आप फिर भी कुछ भी नहीं कहने को तैयार है तो ये तो गलत है। एनीवे आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स करके बताना। अगली अपडेट आ रही है अजय देवगन की दृश्यम 3 मूवी से। तो फाइनली इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है जहां ये मूवी अगले साल गांधी जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर 2026 पर रिलीज होगी। मूवी की फिल्मिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है लेकिन सिंस एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है तो मूवी की फिल्मिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हाउसफुल 5 मूवी से। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मूवी के सेंसर प्रोसेस के लिए साजिद नडियादवाला ने हाउसफुल 5 मूवी के 2 वर्जन सबमिट किए थे और इन दोनों को ही यूए की रेटिंग मिली थी। अब इस चीज के पीछे का रीजन हमको नहीं बताया गया था लेकिन अब हमें वो रीजन पता चल चुका है। एक्चुअली में मेकर्स ये दोनों वर्जन ही थिएटर्स में लगाने वाले हैं और ऑडियंस अपने मन से डिसाइड कर सकती है कि उनको कौन सा वर्जन देखना है, हाउसफुल 5A या फिर हाउसफुल 5B। दोनों ही वर्जन्स के एंड में किलर्स अलग अलग होंगे यानी कि एंडिंग चेंज रहेगी। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेकर्स के लिए अच्छी साबित होगी या बुरी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बाकी मूवी रिलीज होने वाली है 6 जून को और इस मूवी की एडवांस बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है। अब यार बाकी सबका तो पता नहीं लेकिन हमको 2 बार मूवीज देखनी पड़ेगी एक ही दिन में। वीडियो के एंड में इस वीक रिलीज होने वाले ओटीटी कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सलमान भाई की सिकंदर मूवी अब ओटीटी के ऊपर आ चुकी है जिसको आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। वन टाइम वॉच के लिए डिसेंट मूवी है, अगर सलमान खान के फैन हो तो देख लो। इसके बाद नानी की हिट द थर्ड केस मूवी भी अब ओटीटी के ऊपर आ चुकी है जिसको आप हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं और इसको तो आप देख ही लो। आगे बात करें तो सूर्या की रेट्रो मूवी भी अब नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज के अंदर। ये अगर आपको टाइम हो और अगर आपको देखनी है तो देखो, बाकी जान दो। इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी भी अब ओटीटी के ऊपर आ चुकी है जिसको आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तेलुगु और तमिल के अंदर जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद पंकज त्रिपाठी की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 4 भी अब जियो हॉटस्टार के ऊपर आ चुका है। आईपीएल के मैच से ज्यादा इस सीरीज की एड देखी है मैंने आईपीएल के ब्रेक्स में और इसको देख लेना यार। इसका रिव्यू आपको जस्टिस के ऊपर आज या फिर कल मिल जाएगा। इसी के साथ मोहनलाल की थुड्रम मूवी भी जियो हॉटस्टार के ऊपर आ चुकी है जिसको आप हिंदी में देख सकते हैं और इसको तो आप देख ही लेना, सबसे पहले इसको शुरू करना। और एंड में बात करें तो फाइनली 2024 में रिलीज हुई फिल्म लाल सलाम को भी अब ओटीटी के ऊपर रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी एवरेज परफॉर्म किया था जिसके बाद ही इस मूवी का ओटीटी रिलीज नहीं हुआ था। इस मूवी के अंदर रजनीकांत जी का एक्सटेंडेड केमियो था और इस मूवी को डायरेक्ट किया था उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने। तो अब ये मूवी नेक्स्ट वीक से सन नेक्स्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
कीजिए, वीडियोस को शेयर करते रहना। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।